हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, हायर नॉन कोडेट्स। और गाइस देखेंगे हम, यह 2017 का एग्ज़ाम पेपर है। इसमें हम चेक करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम पेपर किस तरह से आता है, इसका पैटर्न क्या है, कितना टाइमिंग है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मैं आपको अपना शेयर करूँगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो हायर नॉन कोडेट्स है, इसका ये जो पूरा एग्ज़ाम पेपर होगा वो होगा आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, आपके तीनों सेमेस्टर जो है वो 15 मार्क्स के होंगे, पूरा एग्ज़ाम पेपर। उसके बाद आप देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का है। एंड ये जो आप देख सकते हैं, आपको टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की दी गई है, मतलब 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन ए आप देख रहे हैं, इस तरह के 5 सेक्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस पूरे एग्जाम पेपर में कितने सेक्शन हैं, पूरा एग्जाम पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड है, 5 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, 5 सेक्शन हो गए। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्शन ए सभी सेक्शनों से डिफरेंट है। ठीक है, बाकी बचे हुए जो 4 सेक्शन हैं जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बी सी डी ई, इनसे डिफरेंट है। ऐसा कि मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसमें सभी के सभी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब ये पूरा सेक्शन हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि 20 मार्क्स का है। ठीक है, पूरे 20 नंबर का ये पूरा सेक्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चंस में, मतलब कि इस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको लगभग एक पेज में या 14 वर्ड्स में आपको वहाँ पर उसका आंसर देना पड़ेगा। गाइस सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नंबर ए, एपिटोकी क्या होता है। ठीक है, ये हायर नॉन कोडेट्स में टॉपिक है आपका, एपिटोकी क्या होता है। सेकंड है, यहाँ पर नेरिस के पैरापोडियम का नामांकित चित्र बनाएं। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें, नामांकित चित्र, तो डायग्राम आपको देना है, लेकिन वहाँ पर साथ में उसको नामांकन भी करना है, मतलब कि उसके सभी पार्ट्स जो भी डायग्राम है, जैसे कि पूछा गया पैरापोडियम, नेरिस का जो पैरापोडियम है, उसमें आपको वहाँ पर उसके नाम, जो भी उसके पार्ट्स हैं, उस पैरापोडियम के सभी पार्ट्स को आपको नामांकित चित्र के द्वारा, चित्र डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे आपको डेफिनेटली 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक और बात बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि गाइस जो आपके नंबर है, आपके जो परसेंटेज है, वो कौन डिफाइन करता है, सेक्शन ए डिफाइन करता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मार्क्स कंप्लीटली मिलते हैं। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है, अगर आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया है, तो डेफिनेटली आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आया सिलोम कैविटी। अब ये सिलोम कैविटी क्या होती है, इसके बारे में आपको वहाँ पर, अभी देखिए मैं इन सभी के आंसर नहीं बताने वाला, आंसर आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं वहाँ पर। ठीक है, एक अलग से मैंने आपको पिछले एग्जाम पेपर में अपलोड करते हुए मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाना है कि आखिर क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं, आप किस तरह से पढ़ रहे हो, आपका पैटर्न क्या है, कैसे आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करना है। ये सब जवाब कहाँ पर मिलेगा आपको, आपके एग्जाम पेपर में। आपको पढ़ना क्या है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ो सब कुछ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर पूरा फोकस करो, तभी आप अच्छे मार्क्स कंसीड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या पूछा गया, सिलोम कैविटी के बारे में। तो इसमें आपको कम से कम, अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कहीं पर एग्जाम, जैसे कि कोई टॉपिक दिया सिलोम कैविटी, अगर आपको इसका डायग्राम याद है तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए। ठीक है, चाहे डायग्राम पूछा जाए या ना पूछा जाए, डजंट मैटर, आपको डायग्राम मेंशन करना चाहिए। मेंशन करोगे तो आपको 2 नंबर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हेस्टेड प्लेट ऑफ पेलीमोन। तो ये सब आपको चैनल के अंदर जितने भी सेक्शन में क्वेश्चन है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब के सब चैनल में धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे आपके एग्जाम पेपर तक। ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन है अपेंडिज इन प्रॉन। अब ये मैंने 7.5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहीं से आप इसे भी नोट कर लेंगे। अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन, पेलिमोन प्रॉन के जो अपेंडेजेस है जितने भी, उन सभी को वहाँ पर 2 नंबर में आपको, यहाँ पर आपको सभी के सभी अपेंडेजेस मेंशन नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ बताना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भाई कि पेलिमोन में जितनी भी आगे अपेंडेजेस हैं, उन सभी अपेंडेजेस की सिर्फ और सिर्फ नाम लिख दो फटाफट, उसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया है ऑस्ट्रेडियम ऑफ पाइला। अब पाइला का जो ऑस्ट्रेडियम है, आपके इसी के बारे में आपको जितना पता है, इसका डायग्राम भी डेफिनेटली मेंशन करें। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, और साथ में कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगा। कुछ इस तरह से इसमें आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेडियम होता है, ये पानी की जाँच करता है।
पानी को चेक करता है कि आखिर जो वाटर है वो डर्टी है या क्लीन है। अगर डर्टी होगा तो वो तुरंत न्यूकल लोब को बंद कर देता है। ये मैंने आपको पायला का जो रेस्पिरेशन सिस्टम मैंने अपलोड किया था वहाँ पर आपको बताया था कि पायला इस यहाँ पर ऑस्ट्रेडियम एक सेंस ऑर्गन्स है जो कि यहाँ पर ये डिटरमाइन करता है कि वाटर क्लीन है या डर्टी है। ठीक है, अगर वाटर क्लीन है तो ये कहता है कि जाओ भाई, पानी अंदर जो है लेफ्ट न्यूकल लोब से धीरे धीरे वहाँ पर पल्मोनरी चैम्बर में एंटर कर जाता है। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन आया है सेल ऑफ पाइला। अब पाइला के खोल के बारे में आया है। तो अगर आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का आपने स्टडी किया है, पाइला के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कि पाइला किस तरह से होता है, उसका डायग्राम क्या है, तो आप डेफिनेटली से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है स्टोन कैनाल ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का जो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि स्टारफिश में कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक आता है कैनाल सिस्टम इन स्टारफिश, तो इसके बारे में भी 7.5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सितारा मछली की पेडिलिसराई क्या है। ठीक है, पेडिलिसराई ऑफ स्टारफिश, ये भी एक यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन आज पूछा गया है। देखिए ये बात मैं कहाँ पर बताया हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। जब भी मैं किसी की जनरल फीचर्स बताता हूँ, चाहे वो हम आपका हो क्या नाम प्रोटोजुआ हो, चाहे वो आर्थ्रोपोडा हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी फाइलम हो, जब मैं फाइलम बताता हूँ तो अब ये टॉपिक जरूर आता है कि रेडियल सिमेट्री और बायलेटरी सिमेट्री ये क्या होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये सब वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर BCDE। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में सभी सेक्शन में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे सेक्शन बी है इसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो भी आता हो उसे आप अटेम्प्ट कीजिए। दोनों आता है तो उसे अटेम्प्ट कीजिए जो आपको ज़्यादा आता है। ठीक है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता है। जैसे सेक्शन बी में क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया है, क्लासीफाई फाइलम एनिलिडा अप टू ऑर्डर्स अलोंग विथ सूटेबल डायग्राम एंड एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर एनिलिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और साथ में ये भी पूछा गया है इसके एग्जाम्पल ऑर्डर तक के। तो अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इसमें आपको अगर आप इसे मेंशन कर दोगे तो 5 नंबर मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा जनरल फीचर्स भी आप एनालिडा के बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर जनरल कैरेक्टर्स बता देंगे तो आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताएंगे, डेफिनेटली आपको 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 7.5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेक्शन बी जो है पूरे 7.5 नंबर का है, चाहे आप ये क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके ऑप्शनली में, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस अलोंग विद डायग्राम। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको ये आता है तो डेफिनेटली आप ये मेंशन कीजिए। ठीक है, नेरिस का ये सब के सब क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे चैनल के अंदर, सो डोंट वरी। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस, नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है। ठीक, तो ये है हायर नॉन कोऑर्डिनेट की कहानी। अब देखिए सेक्शन सी में आते हैं गाइस। सेक्शन सी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पैलिमोन। पैलिमोन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा गया है। ठीक है, 7.5 नंबर में। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता फिर ये दूसरा ऑप्शन देखें, डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम ऑफ पैलिमोन। पैलिमोन का नर्वस सिस्टम, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी आपको पैलिमोन से ही आया दोनों, मतलब जो सेक्शन सी है वो ये पूरे के पूरे पैलिमोन के नाम है। पैलिमोन का मतलब यहाँ पर पैलिमोन का या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लिख दो या फिर यहाँ पर नर्वस सिस्टम को, जो भी आपको अच्छी तरह से आता हो, जिसके बारे में आपको लगता है कि आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सर हमको दोनों आता है, तो बताइए कौन सा मेंशन करें, जिसके बारे में आप ज़्यादा अच्छी तरह से आपको लगता हो। डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से बना सकता हूँ, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। कोशिश करें कि डायग्राम बहुत अच्छा बना सकें, क्योंकि आपकी डायग्राम ही आपकी एक्सप्लेनेशन है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एग्जामिनर आपके डायग्राम को देखते ही समझ जाता है कि आखिर आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछा गया है पाइला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कई लोग जो है पाइला का रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम याद कर लेते हैं और अपने आप को सिक्योर समझते हैं, तो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी एग्जाम पेपर में आ सकता है। गिव एन अकाउंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ पाइला। कभी कभी देखिए 7.5 नंबर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। अब देखिए मोलस्का के बारे में आया है, और गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पाइला इन डिटेल। गाइज मेरे हिसाब से आपको कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2। हमेशा ध्यान रखें जब भी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाए तो आप जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको 7.5 नंबर मिलने की संभावना पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ तो आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का, 5 नंबर में ये मिल गया। और 2.5 नंबर में आपको मिलता है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पाइलाइन डिटेल, तो आप 2.5 नंबर में ये मेंशन कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 नंबर अलग से, 2.5 नंबर अलग से, टोटल 7.5 नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताओगे 5 या 6 नंबर मिल जाएगा और आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। सेक्शन ई की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। सेक्शन ई में क्या होता है, देखिए, डिस्क्राइब द वाटर वस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। और ये जो क्वेश्चन है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ। डिस्क्राइब द वाटर वस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जाएं और कभी भी इसे ना याद करके रिस्क लेने की गलती ना करें, ठीक है। इसके ऑप्शनली कौन सा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हैबिट, हैबिटेट एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टारफिश। अब यहाँ पर स्टारफिश के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, हैबिट, उसके हैबिट के बारे में पूछा गया है, हैबिटेट के बारे में भी पूछा गया है। तो आप 7.5 नंबर में अगर आपको ये दोनों में से जो भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आप अगर आपको ये याद है तो आप इसे ही मेंशन कीजिए, लेकिन अगर आपको ये याद है तो आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है। आई थिंक अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो तो आपको 40 से 45 नंबर मिल जाएंगे, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी परसेंटेज जिसके कारण आपकी बन सकती है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि सर मेरे 13 मार्क्स आते हैं, उनका कहना है कि सर हमारे 13 मार्क्स आते हैं, तो इस कंडीशन में वो क्या करें। देखो भाई, सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि आप 30 से 35 तक पहुंच सको, क्योंकि अगर आपके सभी में 35 भी आ रहे हैं तो भी 70% मार्क्स बैठ जाता है, समझ रहे हो। यहाँ पर ग्रेजुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस को पूरी तरह से याद करके नहीं जाते, लॉन्ग क्वेश्चन याद करके सोचते हैं बस हम पास हो जाएं, तो वो सिर्फ पास ही होते हैं, समझ रहे हो। ग्रेजुएशन में क्या होता है, आपको वहाँ पर बहुत अच्छी थ्योरी लिखनी पड़ती है। जब भी एग्जाम पेपर स्टार्ट करें तो एक और एक्सपीरियंस यहाँ पर फाइनली जाते जाते शेयर करना चाहूँगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 या 5 आते हैं तब तो आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 8 से लगभग 7-8 क्वेश्चंस इसमें से सोल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तब आप इसी को मेंशन कीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करना है जो आपको आता है, क्योंकि वही आपको पूरा प्रभाव डालता है एग्जामिनर के ऊपर। सपोज करो कि आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है और आपने इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, तो डायरेक्टली फर्स्ट पेज पर ही आपने गलती कर दी है, समझ रहे हो। वहाँ पर फर्स्ट पेज में भी आपने गलती कर दी है, तो एग्जामिनर के दिमाग में नेगेटिविटी आपने पहले ही भर दी, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जूलॉजी प्लस बॉटनी के सिलेबस अपलोड किया जा रहा है।